गोपी परनदन मदन मनोहर कालिय दमन विधान अमल हरिनाम अमीय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर बोर बंसी वदन सुवास व्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोदन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल यमुना तटचर गोपी बसन हर रस रसिक कृपा मोय श्रीराधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय यशोमती नंदन ब्रजबारो नागर गोकुल रंजन काना गोपी परनदन मदन मनोहर कालिय दमन विदान अमल हरि नाम अमीय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर बोर बंसी बदन सुवास व्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोदन रखवाल गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल यमुना तटचर गोपी बसन हर रस रसिक कृप मोय श्रीराधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय कालिय दमन विदान बंसी वदन सुवास सुंदर नंद गोपाल भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी डिवोटीज अनम्यूट करके ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवायाम् भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तम भक्तिर्भवति उत्तमं उत्तमश्लोके श्लोके नैष्टिकीम् भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ नैष्ठिकी अज्ञानन्दतिम्नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru Srila Prabhupada Ji ki jai, और श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो ये आज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न 10वां श्लोक। तो मैं श्लोक पढ़ता हूं। यदोपाहुतो भवनां प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन्
अतः तन्मन्त्रदृश्यं वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। तो आप मेरे साथ दोहराइए ये श्लोक को। यदोपाहुतो भावनं प्रविष्टो यदोपहतो उपुहतो भविनं भवनं प्रविष्टो प्रविष्टो मन्त्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन् मन्त्राय मन्त्राय पृष्ठाय किल पृष्ठ पूर्वजेन पूर्वजेन् अतः तन्मन्त्रदृश्यं वरीयान् अतः अतः तन्मन्त्रदृशं वरीयान् वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। यदोपाहुतो भावनं प्रविष्टो यदोपि हुतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन् मन्त्राय किल पूर्वजेन पूर्वजेन् अतः तन्मन्त्रदृश्यं वरीयान् तन्मन्त्रदृष्ट्याम वरीयान् वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। यदोपाहुतो भावनं प्रविष्टो यदुपुहतो भवनं भवनं प्रविष्टो प्रविष्टो मन्त्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन् मन्त्राय पृष्ठकिल कील पूर्वजेन् पूर्वजेन अतः तन्मन्त्रदृश्यं वरीयान् अतः तन्मन्त्रदृश्यं वरीयान् वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। यन्मन्त्रिणो वैदुरं वदन्ति। जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं श्लोक को पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदौ उपुहतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अतः तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अतः तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टो किल पूर्वजेन अतः तन्मन्त्रदृशं वरीयान् जन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्ठाय किलं पूर्वजेने अतः तन्मन्त्रदृश्यां वरीनाय यन्मन्त्रिणः वैदुरिकं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा पहुतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठो किल पूर्वजन् अथाह तत मंत्र दृशं बिबर्यान् यत मंत्रिण वैदूरिकं वदन्ति। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जी इस पढ़ना चाहते हैं?
प्लीज पढ़िएगा। ठीक है, तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। यदा जब, उपहुत बुलाया गया, भवनम में, प्रविष्ट प्रवेश किया, मंत्राय मंत्रणा के लिए, पृष्ठ पूछे जाने पर, किल निस्संदेह, पूर्वजेन बड़े भाई द्वारा, अथ इस प्रकार, आह कहा, तत् वह, मंत्र उपदेश, दृश्याम उपयुक्त, वरियान श्रेष्ठतम, यथ जो, मंत्रिण राज्य के मंत्री अथवा पटु राजनीतिज्ञ, वैदुरिकम विदुर द्वारा उपदेश, वदंती कहते हैं। क्षमा। अनुवाद शील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। आप मेरे साथ दोहराइए अनुवाद को। जब विदुर अपने जब विदुर विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए मंत्रणा के लिए बुलाए गए गए तो वे राजमहल में राजमहल में प्रविष्ट हुए प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश उनका उपदेश सर्वविदित है सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो तात्पर्य हरे कृष्णा कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जय श्री प्रभुपाद की जय। विदुर द्वारा दिए गए राजनीति विषयक सुझाव पटु होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। आज्ञा शास्त्रों प्रतियच्चो दायम तितिक्षतो दुर्विषहं तव गः सहानुजो यत्रो विकोतारहि। माता जी वो दूसरा श्लोक है, तो ये श्लोक पढ़ते हैं और इसका तात्पर्य आपने पढ़ लिया, धन्यवाद। तो जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण
स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे, लेकिन दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अब धृतराष्ट्र के मन में गहरी चिंता था। वे जानते थे कि जो स्थिति उत्पन्न हुआ है वो हाथ से निकल रही है। तो ऐसे समय धृतराष्ट्र एक निर्णय लेते हैं। वे अपने सबसे विश्वसनीय, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ सलाहकार विदुर जी को बुलवाते हैं। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर वो राजनीति में बहुत ही चतुर थे। तो उन्हें पता था कि इस संकट की घड़ी में सही सलाह कौन दे सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उन्हें संकट में पड़ जाता है तो वो सलाह के लिए वो अपने बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति के पास सलाह मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो अपने एकदम खास, बहुत ही निकट, बहुत ही क्लोज जो है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए, तो उनके पास राय के लिए जाते हैं, सलाह के लिए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो अभी जो उत्पन्न हुआ है हस्तिनापुर में, तो उन्हें सही सलाह कौन दे सकता था? वो थे विदुर जी। और विदुर जी हृदय से भक्त थे और अत्यंत बुद्धिमान और नीति शास्त्र में वो पारंगत और हस्तिनापुर के वो उप मंत्री थे। तो धृतराष्ट्र ने तय कर लिया कि वो अपने खास भाई विदुर जी को निमंत्रण भेजते हैं और उन्हें बुलवाते हैं। तो विदुर जी जो थे वो बाहर से उपमंत्री थे, वो अपने कर्तव्य में एकदम निष्ठापूर्वक थे। वो जो भी कर्तव्य लेते थे वो निष्ठापूर्वक वो काम करते थे और वो अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उनका जो हृदय था वो एक सच्चे भक्त था, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही खास भक्त थे। तो कोई भी सलाह अगर कोई लेना चाहते हैं तो वो अब से आप अपने सबसे निकट जो क्लोज फ्रेंड है, मित्र है या रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो वो उन्हीं के पास जाते हैं सलाह मांगने के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान के एक सच्चे भक्त है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक राजा को हमेशा
भक्त से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि भक्त का कोई स्वार्थ नहीं होता है, और भक्त जो वही मार्ग दिखाता है जो धर्म के अनुकूल है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया, और आज का श्लोक उसी क्षण का वर्णन है जब विदुर जी धृतराष्ट्र के निजी कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो ये है, ये जो आज का ये जो श्लोक है उसी क्षण के बारे में बताते हैं। एक ट्रांजिशनिंग वर्स है ये श्लोक जो है। अभी विदुर जी को बुलाया गया है और धृतराष्ट्र के कक्ष में वो प्रवेश करते हैं, और धृतराष्ट्र का ये व्यवहार बहुत कुछ बताता है, क्योंकि वो बाहर से वे एक राजा थे, और एक ऐसा राजा जो भीतर से एकदम असुरक्षित थे, वो डरे हुए थे, और सबसे ज्यादा आसक्ति के बंधन में बंधे हुए थे। तो भीतर ही भीतर वो एकदम डर गए थे, डरे हुए थे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते थे ये सब का नतीजा जो होने वाला है वो अत्यंत भयंकर होने वाला है। इसका नतीजा शुभ नहीं होने वाला, अंदर ही अंदर जानते थे वो। लेकिन उसका जो पुत्र मोह जो था, और राजगद्दी में अपने पुत्र दुर्योधन को बिठाने की लालच था, तो इसीलिए वो जान डरे हुए थे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति भगवान के राह छोड़ के अगर वो कोई भी गलत स्टेप लेते हैं तो उसका अंजाम ठीक नहीं रहता है। तो ये सब जानते थे, वो अंदर एकदम डरे हुए थे, और भीतर से वो एकदम असुरक्षित महसूस करते थे। तो उन्हें पता था कि उनका जो पुत्र दुर्योधन जो था वो गलत था, परंतु एक पिता होने की आसक्ति उन्हें सत्य स्वीकार नहीं करने दे रही थी। वो अंधा तो वो फिजिकली थे, और अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में भी वो एकदम अंधा था। तो ऐसे समय विदुर जी, जो स्वयं, विदुर जी कौन है? वो स्वयं यमराज का अवतार है, धर्म का संदेश लेकर उनके घर में प्रवेश करते हैं। और ये केवल विदुर जी केवल घर में प्रवेश नहीं किया, उनका जो प्रवेश इधर ये श्लोक में जो बता रहे हैं कि घर में प्रवेश नहीं, वो इसलिए इसका मतलब ही है कि वो धर्म, सत्य और विवेक का जो प्रवेश है वही समझाते हैं ये। तो एक और
धृतराष्ट्र असुरक्षित डरे हुए हैं और उनका जो आसक्ति के बंधन में वो बंधे हुए थे। तो ये सिचुएशन में विदुर जी जो स्वयं धर्मराज है, यमराज, तो वो प्रवेश करते हैं उनके घर में, और धर्म, सत्य और विवेक का प्रवेश है। यही है इसका प्रवेश करने का मतलब। तो जैसे कि हम जानते हैं कि विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे यमराज के अवतार थे जो समस्त जीवों के कर्म का न्याय करते हैं। तो उन्हें एक शाप जो था मिला था। क्या कोई भक्त इधर ये इस कहानी के बारे में, यमराज जी को ये शाप किससे और क्यों मिला था, इसके बारे में कोई भक्त बोलना चाहते हैं तो जरूर बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मांडे ऋषि और यमराज को शाप दिया था। धन्यवाद माता जी, आपने सही बताया कि मांडव मुनि एक महान तपस्वी थे। वे एक बार अपने आश्रम के बाहर एक पैर पे खड़े हुए वो गहन तप कर रहे थे, और वो पूरी तरह, क्योंकि वो तप कर रहे थे, वो पूरी तरह मौन, स्थिर और ध्यान में लीन हुआ था, खड़ा हुआ था एक ही पैर में अपने आश्रम के बाहर। तो ऐसे जब वो अपने ध्यान में लीन था, ये भी पता नहीं था क्योंकि उनके आसपास क्या हो रहा था, उन्हें उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि वो एकदम पूरी तरह से वो ध्यान में लीन हुआ था। तो उसी समय उनके आश्रम के बाहर कुछ चोर जो है वो भागते भागते उनके आश्रम के पास आते हैं, और वो भागते इसीलिए थे क्योंकि राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे थे, और वो बिना सोचे समझे जब ये चोर लोग उधर आए, और वो जो चोरी का माल जो था वो उन्होंने उधर मुनि के आश्रम में, मांडव मुनि के आश्रम में वो रख दिया। और मुनि तो इधर ध्यान में लगे हुए थे और पूरी तरह मौन में थे। तो राजा के ये जो सैनिक आए, उन्हें तो चोर नहीं दिखे, लेकिन वो जो चोरी का माल जो था वो मांडव मुनि के आश्रम के अंदर से उन्हें दिखा, मिला उनको। तो उन्होंने वो चोरों को पकड़ नहीं सके, लेकिन मुनि को जरूर पकड़ लिया, मांडव मुनि को पकड़ लिया। और मुनि ने कुछ नहीं कहा, वे तप में तभी भी वो लीन थे। लेकिन वो जो चार चोर जो थे, उन्हें बाद में राजा के सिपाही जो थे उन्हें पकड़ लिया था। और राजा ने पूरा
जांच विचार नहीं किया। उन्होंने उन चारों चोरों को और मांडव मुनि को भी उन्होंने दंड दे दिया। और दंड ऐसा था कि उन्हें, ये जो चार चोर थे, असली चोर जो थे, और उनके साथ मांडव मुनि को भी शूल पर चढ़ाने का दंड दे दिया। तो मुनि को शूल पर चढ़ाया गया। वो चार चोर जो था वो तो मर गया, लेकिन मांडव मुनि अपने योग शक्ति से वो जीवित रहे। अभी सोचिए, शहर के बाहर शूल के ऊपर अगर किसी को बिठा दिया जाता है तो कितना दर्दनीय होता है वो। तो ऐसा दंड दिया था, लेकिन मांडव मुनि अपने तप के, अपना योग शक्ति के से वो जीवित रहे। अभी देवताओं ने, जब देवताओं को ये इसके बारे में पता चला कि एक महान तपस्वी को बिना अपराध के दंड दिया गया है, तो वे तुरंत आए और मुनि से क्षमा मांगी। तब मांडव मुनि ने पूछा, मेरा अपराध क्या था? तो देवताओं ने कहा, यमराज ने कहा कि आपने बचपन में एक बार छोटे छोटे कीड़ों को तिनके से चुभाया था। तो देवताओं ने क्या बोला? देवताओं ने मुनि को क्षमा मांगते हुए ये बताया कि उन्हें यमराज ने कहा था कि जब मांडव मुनि उनके बचपन में उन्होंने एक बार छोटे छोटे कीड़ों को तिनके से चुभाया था बचपन में, इसीलिए ये दंड जो था उन्हें मिला है। तो मुनि को बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उन्होंने बोला, बचपन में किया गया कर्म कभी दंड का कारण नहीं बन सकता। कोई भी बच्चा अपने बचपन 12 साल तक कोई भी ऐसा दंड, कोई भी ऐसा हरकत करते हैं तो उन्हें समझाया जाता है, उसके लिए दंड का कारण नहीं बनता। अगर वो कुछ गलत काम किया है तो उन्हें यमराज से दंड का कारण नहीं बन सकता है। तो यमराज ने अन्याय किया। मांडव मुनि ने बहुत ही क्रोधित होकर उन्होंने बोला कि यमराज ने अन्याय किया है, इसलिए मैं उन्हें शाप देता हूं कि वे मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। यही शाप यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेने का कारण बना। तो ये था विदुर जी, यमराज विदुर जी जो है वो यमराज के अवतार थे, जो समस्त जीवों के कर्म का न्याय करते हैं। तो उन्हें मांडव मुनि के ये शाप के वजह से उन्हें विदुर बन के, मनुष्य योनि में विदुर बन के उन्हें यहाँ अवतरित होना पड़ा। तो क्योंकि वे यमराज जी के अवतार थे, विदुर जी की वाणी में सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो और सिर्फ सलाह नहीं दे रहे थे,
वो दिव्य न्याय थी और वो धर्म की आवाज थी। विदुर विदुर जी का स्वभाव अत्यंत नम्र था, परंतु वो एक सत्य परक था उनका। वे न तो चापलूसी करते थे और ना ही वो डरते थे, और पक्षपात तो एकदम नहीं करते थे। तो उनका एक ही लक्ष्य था, और वो था राज्य और धर्म को बचाना और अपने भाई धृतराष्ट्र को अज्ञान से बाहर निकालना। तो विदुर उनके भाई धृतराष्ट्र को अज्ञान से बाहर लेने के लिए बहुत ही चेष्टा किया, उन्होंने बहुत ही कोशिश किया, उन्हें सलाह देते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ही थे। और धृतराष्ट्र विदुर जी का बहुत ही सम्मान करते थे, क्योंकि वे भीतर ही भीतर जानते थे कि विदुर जी ही एकमात्र व्यक्ति है जो उनसे बिना डर के सत्य बोलते हैं। विदुर जी कभी डरते नहीं थे। राजा है तो वो उपमंत्री थे, और जो सत्य है वो धृतराष्ट्र को समझाने की चेष्टा करते थे। परंतु समस्या एक था कि धृतराष्ट्र सुनते थे विदुर जी का जो राय या सलाह जो था वो सुनते थे, लेकिन मानते थे दुर्योधन की बात। तो वो ऐसा क्यों करते थे? वो इसीलिए करते थे क्योंकि उनका आसक्ति का वो प्रभाव जो था वो दुर्योधन को, वो धृतराष्ट्र को अंधा कर देता था। तो आसक्ति जो है इंसान का बुद्धि और विवेक जो है उनको ढक देता है। तो ये जो आसक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करने देते थे धृतराष्ट्र को। विदुर जी अपना सलाह तो देते थे, लेकिन वो धृतराष्ट्र उसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कई गहरी बातें समझाई थी। तो वो धृतराष्ट्र को आसक्ति जो बुद्धि को नष्ट करता था उसके बारे में बहुत समझाया था, लेकिन धृतराष्ट्र वो मानने के लिए तैयार नहीं था। सुनते तो थे और सिर भी हिलाते थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। और विदुर जी ने दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश किया था। वो बोलते थे कि एक राजा को चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये दुर्योधन के आसपास सिर्फ चापलूसी थे। कौन थे उनके खास? जो था शकुनी मामा, कर्ण उनका दोस्त, और दुशासन उनका छोटा भाई। ये सब चापलूस थे। तो एक राजा को चापलूसों से सावधानी बरतना चाहिए। तो विदुर जी हर समय सत्य बोलते थे और वो अपना कर्तव्य और निष्ठा पूर्वक वो संभालते थे। अभी श्रील प्रभुपाद जी ने
कि कहते हैं कि पोपट में कहते हैं कि आज के समय में चाणक्य पंडित को राजनीति और नैतिकता का सर्वोच्च आचार्य माना जाता है। तो ये चाणक्य पंडित कौन थे? ये हम सब जानते हैं कि चाणक्य पंडित कौन था। वो एक राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार और नीति शास्त्र के आचार्य थे। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। उन्हीं का नाम कौटिल्य भी था ना? कौटिल्य भी था, सही बोला आपने। और उन्होंने दो प्रमुख रचनाएं की थी। एक था अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। तो प्रभुपाद जी विदुर की तुलना चाणक्य से क्यों करते हैं? कोई भक्त इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिए, क्योंकि ये जो है हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी अक्सर अपने जो लेक्चर उनमें चाणक्य पंडित की नीति जो है उसके बारे में समझाते रहते हैं। तो हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, चाणक्य पंडित जब अजात शत्रु के दरबार में गए थे तो अजात शत्रु बहुत उसको अपमान किया था। और लेकिन वो डरे नहीं और अजात शत्रु को उधर ही चैलेंज दे के आया कि मैं ऐसा योद्धा बना के रहूंगा कि तुम्हारे विपक्ष में जाएगा और तुमको हरा के ये राज्य जो है ये मैं नया तरीका से तैयार करके दिखाऊंगा। ऐसे चैलेंज दे के आया सीधे मुंह के ऊपर अजात शत्रु को। तो और फिर आके चंद्रगुप्त नामक एक बालक को मौर्य वंश जो है प्रतिष्ठा किया और वीरता के साथ अजात शत्रु को हराया। सही है। ये तो आपने जो हरे कृष्णा, समझाया हरे एकदम। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अजात शत्रु नहीं है, वो घनानंद था, घनानंद। देखिए ऐसा है कि ये हिस्ट्री है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि ये जो आपने बताया ठीक है, लेकिन ये जो भागवतम के परपट में प्रभुपाद जी ने विदुर की तुलना चाणक्य से क्यों करते हैं, यही था प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे विदुर, जैसे चाणक्य जो है वो राजा को सलाह देते थे कि किस प्रकार उनको राजनीति करनी है, किस प्रकार अपने राज्य को संभालना है और अन्य शत्रुओं से बचना है, उसी प्रकार विदुर भी राजनीति में पारंगत थे और वो धृतराष्ट्र को ये सलाह देते थे कि किस प्रकार उनको अपना राज्य चलाना चाहिए और शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। सही है। ये तो दोनों में एक सिमिलैरिटी था कि वो राजनीति जो था वो संभालने की बुद्धि थी और वो सर्वोच्च आचार्य थे। कौन? चाणक्य। लेकिन विदुर जी भी राजनीति के, क्योंकि वो उपमंत्री थे, वो धृतराष्ट्र को राजनीति के बारे में समझाते थे और सलाह देते थे। लेकिन चाणक्य और विदुर जी के नीति में एक अंतर था, एक डिफरेंस था। वो क्या था? चाणक्य का भी एक नीति था, वो राजनीति के बारे में भी राजनीति के बारे में समझाते थे। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी पंडित जो थे राजनीति के बारे में ही समझाते थे, और विदुर जी जो थे वो भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। वो विदुर जी भगवान को कभी भूले नहीं, और जो भी सलाह देते थे वो शास्त्रों के माध्यम से, मतलब शास्त्रों में जो दिया गया है वो समझाते थे। भगवान का ज्ञानी बोलते थे, इसलिए यही डिफरेंस है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपने सही पकड़ा। तो ऐसा है कि चाणक्य की नीति जो है वो व्यवहारिक बुद्धि पर आधारित है, लेकिन विदुर जी की नीति जो है वो व्यवहारिक बुद्धि और धर्म पर आधारित है। इसीलिए विदुर की नीति और भी उच्च है। और प्रभु जी कू- हाँ, कहिए। कूटनीति कूटनीति की विशेष जानकारी थी चाणक्य को। जी सही बोला आपने। जी देखिए, ऐसा है कि वो चाणक्य जो था, आज के इसमें जो मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं तो वो चाणक्य नीति की भी स्टडीज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो करंट कूटनीति ये सब में वो माहिर थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे। जी क्योंकि एक भक्त को अपना कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रहता है, और वो पक्षपात नहीं करते हैं। वो जो सच है, वो सच जैसा है वो वैसा ही बताएगा। धर्म की बात, धर्म की मार्ग दिखाएगा। इसीलिए विदुर जी की जो नीति थी वो उच्च कहा जाता है और माना जाता है, क्योंकि वो खुद ही धर्मराज यमराज थे, उनके अवतार है। और वो खुद धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये विदुर जी का धृतराष्ट्र के घर में प्रवेश करना, ये श्लोक में इसलिए ये बताया जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संकेत है। क्योंकि धृतराष्ट्र का जो घर था वो आसक्ति, मोह, अज्ञान और भय से ढका हुआ था, और विदुर जी का प्रवेश धर्म, सत्य, विवेक का प्रवेश था। तो जब हमारे जीवन में कोई विदुर तुल्य व्यक्ति प्रवेश करता है, कोई गुरु या कोई सच्चा मित्र या कोई सच्चा भक्त, तो वो हमारे भीतर के अंधकार को हटाने आता है। लेकिन धृतराष्ट्र के जीवन में उनका भाई जो था विदुर जी, उन्हें सही सलाह देते थे, लेकिन ट्रेजेडी यही था कि धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात सुन तो लेते थे, लेकिन और उन्हें विदुर जी को सम्मान भी करते थे, परंतु उन्होंने विदुर जी की जो सलाह थी उन्हें माना नहीं। तो यही था सबसे बड़ा ट्रेजेडी जो धृतराष्ट्र के जीवन में हो रहा था। सत्य जो था सामने था, लेकिन परंतु उनके आसक्ति के ने उनके आंख को बंद कर दिया था, आंखों को बंद कर दिया था। मन की आंख, जो अज्ञानता उनमें थी, क्योंकि उनकी आसक्ति इतना, पुत्र मोह जो था इतना था। तो हम सब के जीवन में कभी कभी धृतराष्ट्र और विदुर दोनों आते हैं। कभी हम धृतराष्ट्र की तरह आसक्ति में फंस जाते हैं, और कभी हम विदुर की तरह सत्य बोलने की स्थिति में होते हैं। तो इस श्लोक से हमें तीन बातें जो
सीखने योग्य है। सलाह जो है सुनना आसान है, पर स्वीकार करना कठिन है। हम सब डेफिनेटली हमारे जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आया होगा जहाँ पे मैं सलाह दे रहे हैं कोई अपना खास, लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं। और सत्य जो है वो बोलना चाहिए, लेकिन सत्य को कभी उसके सही रूप में अगर हम बताते हैं तो क्या होता है, तो जो सामने है उनको वो कड़वा लगता है। लेकिन जो भी है, सत्य को प्रेम से और करुणा के साथ अगर हम उनको समझाते हैं तो शायद वो मान जाए सामने वाला। और ये श्लोक हमें ये भी बताते हैं कि हमें आसक्ति से सावधान रहना चाहिए। वो क्योंकि ये आसक्ति जो है बुद्धि को अंधा कर देती है। तो हम कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए हैं, कभी कभी ऐसा सेवा जो हम जो काम कर रहे हैं या कहीं पे भी, तो कभी कभी हमें नेतृत्व की स्थिति में भी बैठना पड़ता है। उसका जो रोल है हमें संभालना पड़ता है। तो विदुर जी हमें ये सिखाते हैं कि नेता वही है जो सत्य बोले और सत्य सुने भी। कोई अगर हमें आके सत्य सुनाते हैं तो हमें वो सुनने की, क्या बोलते हैं, सुनने की आदत होना चाहिए। कोई भी छोटा भी वो छोटा बच्चा भी अगर हमें सत्य बोल रहे हैं तो हमें वो सुनने की स्ट्रेंथ रहना चाहिए। और धृतराष्ट्र, क्षमता, हाँ जी, प्रभु जी क्षमता। यस, क्षमता, थैंक यू, सही वर्ड वही है। तो धृतराष्ट्र जो है हमें ये सिखाते हैं कि हमें आसक्ति जो है उससे बचना चाहिए, वरना जो भी निर्णय लेंगे वो गलत होंगे। और भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि शांति के लिए हर प्रयास करना चाहिए, परंतु धर्म के लिए दृढ़ रहना चाहिए। तो भगवान हमेशा हमें चेतावनी भेजते हैं, कभी कभी गुरु के रूप में, या कोई विदुर हमारे सामने आते हैं, या कोई मित्र भेजते हैं। ये प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए हम सबको। क्या हम जब ऐसा लोग हमारे सामने आते हैं, क्या हम उनके सुनते हैं और क्या हम उनके मानते हैं? तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो आज ये श्लोक जो है हमें बहुत बड़ा सीख देते हैं। और देखिए, धृतराष्ट्र वो एक राजनीतिक पॉलिटिशियन थे, और विदुर जी जो थे वो एक भक्त थे और उपमंत्री भी थे। लेकिन हम ये कृष्णा कॉन्शियस लोग, अगर वैष्णव लोगों के लीडर्स जो है, अगर वो लीडर्स जो पॉलिटिकली मैनेज करते हैं, संभालते हैं ये पूरा दुनिया को, अगर वो अपने एडवाइजर्स के रूप में, सलाहकार के रूप में, अगर वो वैष्णव लोगों को अपने पास रखे, तो
ये दुनिया की ये जो स्थिति आज हम जो देख रहे हैं, जो वार हो रहे हैं, ये सब नहीं होएगा, क्योंकि वैष्णव जो है भगवान श्री कृष्ण की मार्ग, धर्म की मार्ग जो है, वो लीडर्स, ये वर्ल्ड लीडर्स को एडवाइस करेंगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसा नहीं है। लेकिन हमें हमारे लिए एक ही चैलेंज है, जो हम वैष्णव लोग जो है, भक्त जो है, हमें एक ही चैलेंज है कि हमें जितना हो सके जो सच्चाई है, धर्म की मार्ग जो है, हमें खुद भी उसको उस पे चलना है, और दूसरों को भी सही मार्ग जो है, भक्ति की मार्ग, उन्हें दिखाना चाहिए। शायद उससे प्रभाव पड़े और ये जो संसार है, ये जो समाज है, सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हाथ हाथ अपना दोनों हाथ उठा के हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे जय प्रभुपाद जी की जय। जय हरे गुरु महाराज तो आज हरे हम कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी दंड सादर प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रभु- बात बोलना चाहता हूँ, बोलूं बोलिए क्या? बोलिए ना प्लीज। जैसे आपने कितना अच्छा बात कहा कि भगवान हमारे सामने मित्र रूप में आते हैं, सलाहकार रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं। जी तो एक अभी हमारे दिमाग में आता है कि भगवान कभी शत्रु के रूप में भी आते हैं, जैसे रावण के सामने आए, कंस के सामने आए। देखिए ना, आप जो सही बोला, ऐसा है। एक आप देखिए, अभी जया विजया जो था, जी वो वैकुंठ में द्वारपाल थे। जी सही है ना? तो जी जी कुछ भी जो भी हो रहा है, वो कुछ भी जो है, वो भगवान से छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। ये हमने जी अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवतम हमें क्लियरली बताते हैं, जब व्यास जी ध्यान में, जब नारद जी ने उन्हें बताया कि आप ध्यान करो और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आप ध्यान करो, तो उन्होंने ध्यान किया, तो उन्होंने क्या देखा? माया जो था, इधर माया सब कुछ संभालते हैं, लेकिन उधर दासी के रूप में खड़ा है। करेक्ट है ना? तो इधर भगवान को भी कभी कभी लड़ने, उनका जो लीला होता है, तो उनमें भी पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए ना। जी जी शत्रु के रूप में भी हाय खड़ा हो जाते हैं, जी प्रभु जी। वो लड़ने की। जैसे अभी सामने है हिरण्यकशिपु और इनका जो था, अ, नरसिंह जी जो रूप लेके आया था, तो उधर लड़ाई हुआ, क्योंकि भगवान लड़ना चाहते थे। करेक्ट है ना? तो ऐसे ही है, तो शत्रु के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो भगवान इसी है, इसीलिए भगवान बोलते हैं, हर 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 योनि हर रूप में भगवान आते हैं। हर रूप में आते हैं, हर योनि में आते जी हैं। इसलिए जी मत्स्य कूर्म, ये सब अवतार जी लेके जी आए ना। और जी भगवत मत गीता में बोलते हैं। जी मत्स्य कुर्म वाराह च नारसिंह च वामन जी रामो राम च कृष्ण च बुधा कल्कित थे बच्चा। जी, ये तान दश नामानी स्मृता विस्तार बुधे। जी प्रभु जी। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत हरे बड़ी प्रभु कृपा है जी, प्रभु जी आपकी। हाँ जी, प्रभु जी मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ क्या? बताइए ना प्लीज। प्रभु जी, जो भगवान ने भी बोले हैं, जो ज्ञान है भगवान के विमुख है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, उनको ईर्ष्या करते हैं, उनके सामने भगवान मृत्यु रूप में आते हैं।
भगवत गीता में भगवान बोले हैं। सही है। तो भगवान जो है, जो भी घटता है वो भगवान से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो विश्व रूप दिखाया, ये महाभारत का ये महायुद्ध जो था, भगवान ने उसे रोकने की चेष्टा किया, लेकिन वो जानते थे ये दुर्योधन नहीं मानने वाला, तो वो युद्ध होना ही था, हुआ। और जो भी उनके सामने खड़ा था वो सब मिट गया। मृत्यु के साथ जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, तो उन्होंने क्या देखा, ये सब भगवान ने मार चुके थे, सिर्फ अर्जुन जी को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसा खड़ा कर दिया था और बोला इसका श्रेय तुम लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो तुम इससे पूरा का पूरा ले लो, लेकिन मैंने तो जो घटना था इन्हें मार दिया था। तो ऐसा ही है। तो हमें ना, हमारा जो मार्ग है भक्ति मार्ग, उसमें हमें एकदम सिंसियरिटी से, प्रेम से भगवान की याचना करना चाहिए, और जितना हो सके वैष्णवों का सेवा करेंगे तो हमें वो जो भक्ति मार्ग है वो हमें सीधे भगवान के श्री चरण में ले जाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए हमारे जो वैष्णव आचार्य लोग और हमारे जो गुरुजी जन हैं, उन्होंने हमें मार्ग तो एकदम स्पष्ट दिखाया है कि हमें क्या करना है। तो वो चॉइस जो है वो हमारे पास है। और ऐसे नित्य भागवतम के सेवा जो आप सभी भक्त करते हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि भगवान श्री कृष्ण इसमें जरूर शामिल है और हमारे हृदय को प्यूरिफाई करते हैं, जो क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का जो हम स्मरण और क्या बोलते हैं लिसन करते हैं, उससे हमारा जो हृदय है वो एकदम प्यूरिफाई होता है। तो हमें ये जो भागवतम का सेवा जो कर रहे हैं हम, उसे रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। इसी से हमारा भक्ति बढ़ती है और हमें भगवान के श्री चरणों में ले जाएंगे। जी प्रभु जी। था तो ये चर्चा बहुत अच्छा था, धन्यवाद। तो यही रोकते हैं, थोड़ा लेट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, लास्ट में अच्छे काम के लिए। करना चाहिए, लेकिन वो बोलते बोलते टाइम का ये जी थोड़ा निकल गया। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।